अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से अक्सर लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि सर एटसी की शॉप बनाई और साथ ही सस्पेंड हो गई। उस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों सस्पेंड हो रही है या आगे अगर सस्पेंड हुई तो क्या वजूहात हो सकती हैं। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रीजन ये है, पाकिस्तान को रिसेंटली एटसी ने लिस्ट में ऐड किया है, अप्रूवल मिला है कि आप शॉप बना सकते हैं। उसकी वजह से जो इनका ऑटोमेटिक सिस्टम है वो आपको स्पैम या बॉट कंसीडर करके सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, एक ये हो सकती है वजह, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड हुआ तो हर बंदा अब एटसी की शॉप बनाने के चक्करों में डेली की बेस के ऊपर ये जो है ना साइन अप्स हो रहे हैं, तो इस वजह से भी पॉसिबल है आपकी जो शॉप्स हैं वो सस्पेंड कर दी जा रही। नंबर 2 पे जो है वो है इनकम्प्लीट या प्लेस होल्डर लिस्टिंग। मतलब आप अकाउंट बनाने के बाद शॉप जब आप बनाते हैं तो उसी दौरान आपने पहली लिस्टिंग पोस्ट करनी होती है। तो उस लिस्टिंग को अगर आप इनकम्प्लीट करेंगे या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या कोई एमी डेमो उठा के आप कुछ पुट करेंगे जी मेरी जल्दी से शॉप बन जाए, मैं बाद में लिस्टिंग ऐड करूंगा, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिव्यू के वक्त वो आपकी शॉप को सस्पेंड कर देंगे। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि शॉप बनाने से पहले आपने अपनी सारी फाइल्स प्रिपेयर कर लेनी है प्रॉपरली। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, उसके टैग्स, ये सारी चीजें जो जरूरी हैं लिस्टिंग के लिए वो इकट्ठी करके फिर आप अपनी शॉप प्रोसीड करें और उसके ऊपर जो भी मामला है वो प्रॉपर कंप्लीट करें। नंबर 3 जो रीजन हो सकती है वो है इनसुफिशिएंट बैलेंस इन योर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। उसकी रीजन ये है कि शॉप जब आप बनाते हैं तो उसकी सेटअप फीस है $15, और अगर आप अपना डेबिट कार्ड अटैच करते हैं और उसमें वो $15 की ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है तो ये भी मामला हो सकते हैं कि आपकी शॉप जो है सस्पेंड होगी। अब बिल फर्ज आपकी शॉप अप्रूव होगी है लेकिन उसके बाद भी फिर आप सस्पेंशन फेस कर रहे हैं, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करें। मतलब आपको जोश चढ़ा है जी, यू आर सो मच पैशनेट अबाउट एटसी शॉप, और आप एक ही दिन में 50-60 प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए, तो वो आपको स्पैम कंसिडर करके भी आपको बैन लिस्ट में ऐड कर देगा। तो इसलिए बेस्ट ये होगा कि आप 8 से 10 प्रोडक्ट ही लिस्ट करें पर डे, ये आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट रीजन जो है वो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर अकाउंट। मसलन के आपने अपनी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, उसमें कोई नाम में गलती है, कोई एड्रेस में गलती है, आप इंट्रो वगैरह वहां पे लगा रहे हैं उसमें कुछ गलती है या इनकम्प्लीट है, तो उसकी वजह से भी अकाउंट बैन कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि आप जब अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप अपनी रियल पुट करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक ये भी रीजन है कि आपकी शॉप इसलिए भी बैन हो सकती है कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की लेकिन सेल्स नहीं आ रही और आप किसी को कह के सेल्स करवा रहे हैं, मतलब आप खुद अपने ऑर्डर्स लगवाना शुरू कर दिए, तो अगर वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है तो तब भी आप बैन हो जाएंगे। या आप फेवरेट करवाएं या अपने रिश्तेदारों को जी जल्दी जल्दी इसको जाके फेवरेट करें, यानी अपनी शॉप की रैंकिंग के लिए कुछ इस तरह की हरकतें करें, तो वो अगर डिटेक्ट कर लिया तो आपकी शॉप जो है डेफिनेटली बैन हो जाएगी। एक और जो सबसे बड़ी रीजन अभी जो हम सब फेस करेंगे वो है कॉपीराइटेड कंटेंट। हो ये रहा है कि एटसी पॉपुलर टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान में, काफी ट्रेंड पे है, तो हर बंदा देखेगा कि एटसी क्या चीज है और वो कोशिश करेगा कि हम भी एटसी से पैसा कमाएं। स्पेशली जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं एटसी के ऊपर इस प्लेटफॉर्म को यूज करूं, को पैसे जैसे बन जाएं, या ऐसी कोई वीडियोस देख के वो मोटिवेट हो जाएगा और अकाउंट बनाने की कोशिश करेगा, तो वो कॉपीराइट कंटेंट उठा के लगाएगा। या बहुत सारे लोग अब गाइड करेंगे जी आप कैनवा के टेम्पलेट्स बेचें, हमारे पास ऑलरेडी बने पर उसको उठाएं लगाएं। तो इस तरह के मामला जो है वो कॉपीराइट्स में आएंगे और कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर ये बहुत सीरियस एक्शंस लेते हैं, क्योंकि एक छोटी सी और क्लीन किस्म की मार्केट प्लेस है और वो इस चीज को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि क्वालिटी का ख्याल रखें, कॉपीराइट कंटेंट का ख्याल रखते हैं, और इस वजह से अकाउंट्स जो हैं वो बैन डेफिनेटली करेंगे। जब भी वो डिटेक्ट करेंगे या जैसा कोई बंदा उठ के जब रिपोर्ट करेगा तो इस चीज़ को बड़ा वो सीरियस लेंगे और अकाउंट्स को बैन करेंगे, सस्पेंड करेंगे। तो इस चीज़ की आपने कोशिश करनी है कि किसी का भी कॉपीराइट कंटेंट उठा के नहीं लगाना, आप अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लगाएं, आपके लिए बेहतर है, आपकी शॉप के लिए बेहतर है। और सबसे लास्ट में आपको बताता हूं कि आईपी का इशू बन सकता है। आईपी का इशू कैसे कि आप कि कोई शॉप जो सेम इंटरनेट कनेक्शन या सेम आईपी के ऊपर सस्पेंड हो चुकी है, 2 या 3 अकाउंट्स या एक शॉप जैसी भी है, तो वो दोबारा अगर आप उस आईपी से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि वो आपकी शॉप को दोबारा सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि जो आपने गलतियां पहले की हैं और अकाउंट आपका सस्पेंड हो चुका है, आप दोबारा वही करेंगे, तो इस वजह से आपको वो अलाउ नहीं करेंगे।
अगर आपको लग रहा है कि मेरी शॉप पहले बैन हो चुकी है इस आईपी के ऊपर, तो अगर आप दोबारा बनाए तो चेंज द लोकेशन, चेंज द आईपी और फिर आप ट्राई करें। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और केयरफुली लेके चलेंगे तो आपकी शॉप बच जाएगी। और अगर सस्पेंड हो चुकी है अगर, और आपने बिल्कुल सब कुछ ठीक किया था, आपकी लिस्टिंग भी ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन, इंफॉर्मेशन भी ठीक है, और फिर भी बैन है, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली सिस्टम ने डिटेक्ट करके आपको स्पैम या बॉट समझकर बैन कर दिया है। तो इसके लिए आप एडसे की सपोर्ट पे राब्ता करें एंड दे विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू बैक, और विद इन 24 आवर्स से लेकर 2 हफ्तों तक वो आपकी शॉप जो है रिकवर हो जाएगी, अगर उसमें कोई मसला ना हुआ। लेकिन अगर मसला हुआ तो फिर परमानेंट बैन वो कर देंगे आपको, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त फ्रेश आया है लिस्ट में, उनकी हजारों की तादाद में डेली की बेस के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इस वजह से वो स्पैम में डाल कर उनको सस्पेंड किया जा रहा है। और अगर आपका सारा कुछ जेन्युइन है, एवरीथिंग इज फाइन, और आपको लग रहा है कि ये बाय मिस्टेक सस्पेंड कर दिया गया है, तो फिर आप डेफिनेटली सपोर्ट से रब्ता करें। support@etsy.com है आई थिंक उनकी सपोर्ट की ईमेल, आप उन पर ईमेल कर सकते हैं अगर आप अकाउंट का एक्सेस आपको नहीं मिल रहा। तो होपफुली ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि आपकी शॉप क्यों सस्पेंड कर दी गई है या क्यों होने वाली है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।